जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम बात करेंगे 4 तारीख की मार्केट की क्लोजिंग के हवाले से और देखेंगे कि मुमकिना तौर पर कल जो है जब मार्केट ओपन होती है तो कल मार्केट में क्या सूरत हाल हो सकती है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है। आज जो है वो मार्केट ने तकरीबन 500 पॉइंट जो हैं वो ऐड किए हैं। देखिए कल जिस वक्त हम कैंडल डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि इसके नीचे जो बहुत बड़ी वीक है इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है, जो कि आज हमें थोड़ा सा देखने को मिला। देखिए मैं ज़ाती तौर पर अ, जब कल जो था वो मार्केट काफ़ी डाउन चले गई थी तो उस वक्त भी मैंने मेरे साथ जो जितने भी दोस्त अहबाब काम करते हैं उनको मैंने बाकायदा तौर पर एक वॉइस मैसेज भेजा कि सर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगी और आने वाले 2-3 दिन भी आपको मार्केट अच्छे मूड में नज़र आ सकती है। इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो लिहाजा जिन दोस्त अहबाब ने कोई कैलकुलेशन कर रखी है वो उसके मुताबिक अपना अपना डिसीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि आज सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन रही। देखिए सर्किट ब्रेकर जो है वो ये कह रहा है कि 6 कंपनीज अपर कैप हैं। अब ये देखिए ये एक अच्छा साइन है। अब अच्छा साइन किस हवाले से है कि मार्केट के अंदर पॉइंट्स पड़े हैं 500, लेकिन जो अपर कैप हुई है कंपनीज यूनिटी के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपनी जो है वो अपर कैप हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इम्पैक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तकरीबन तकरीबन हर सेक्टर के अंदर और काफ़ी शेयर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को आई है। अब देखिए मार्केट ने अच्छा खासा डाउन ट्रेंड पिछले दिनों हमें दिखाया, अब उसके बाद अब इसकी रिकवरी है। देखिए ये मार्केट का जिग जैग का सिलसिला तो सारी उम्र चलता रहता है। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आपने किस मौका पर एंट्री लेनी है और किस मौका पर आपने एग्जिट करना है। हर मौका, हर एंट्री या हर एग्जिट जो है इसमें हर पॉइंट पर एंट्री या हर पॉइंट पर एग्जिट नहीं लिया जा सकता। अगर आप इस तरह से करना की कोशिश करेंगे तो ज्यादातर आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, लोअर कैप की बात करते हैं। तो लोअर कैप में आज 5 कंपनीज हैं जिसमें सर्विस फैब्रिक है। अब ये देखिए आपको याद होगा कि सर्विस फैब्रिक ने जब तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 19 साढ़े 19 रुपए लगाए थे तो उस दिन मैंने आप तमाम दोस्तों से ये कहा था कि सर मेरे पास सर्विस फैब्रिक जितना भी है वो आज मैंने सारा सेल कर दिया है और उस दिन के बाद इसको लगने शुरू हुए हैं लोअर कैप ठीक है ना? तो अब हम देखेंगे कि हमने इसको दोबारा कहाँ पर बाय करना है। इसलिए जब आप कोई भी शेयर बाय करें उसमें थोड़ा सा हौसला भी रखा करें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जब ये सर्विस फैब्रिक बाय किया था ना तो मैंने मेरा ख्याल है कि इसको बाय करने के बाद 2 महीने होल्ड किए रखा। उसके बाद जब इसने इम्प्रूवमेंट दिखाई तो एट एन एवरेज जो इसमें से प्रॉफिट टैकिंग मैंने की है वो तकरीबन 25% की है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा हौसला भी करना पड़ता है। हम लोग पैनिक बड़ी जल्दी हो जाते हैं, ओहो हो मार्केट ऊपर चलेगी, मार्केट थले चली गई। ऐसे नहीं होता सर। आराम सुकून से काम किया करें। वो हमारे भाग चले उर्दू में बता देते हैं, भाग दौड़ ना किया करें यार इतनी। टेबल पे बैठने की करने वाला काम है, टेबल पे बैठ के किया करें, भागा दौड़ा ना करें। अच्छा जी आगे चलते हैं और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू की क्या पोजीशन है। आज को थोड़ा सा सुकून है ऑफिस के अंदर तो चलें वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा जो है ना वो मजा आ रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल जो है वो लीडिंग में है, लेकिन लीडिंग में किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब ये बात जो यहाँ पर हो रही है क्योंकि उसमें लगे हैं लोअर कैप्स और दूसरी बात ये है कि शेयर भी बड़े थे और वॉल्यूम भी अच्छा था। लेकिन ये जो ग्राफिकल व्यू होता है ना इसके ऊपर ज्यादा वो क्या कहते हैं ना एतबार ना किया करें। इसको सिर्फ वैसे देख लिया करें कभी कभार। फूड सेक्टर की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर है। वो क्यों है? इसलिए कि यूनिटी को कैप लगा है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये कुछ शेयर्स के अंदर जो वॉल्यूम लगता है उसकी वजह से पूरे के पूरे सेक्टर का एक इम्पैक्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा जी टॉप 10 सैंपल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम तकरीबन 30 मिलियन के करीब जो है वो यूनिटी में लगा। फिर टैली, जीजीएल, टीआरजी और हैस्कॉल में भी
अच्छा वॉल्यूम देखने में मिला 5 मिलियन प्लस का। यार देखें, आज मार्केट में थोड़ी इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है ना, उससे मैं को खास खुश नहीं हूँ। वॉल्यूम लगना चाहिए था कम से कम। जो टॉप 10 शेयर्स हैं, इनके अंदर को 20+ मिलियन का वॉल्यूम लगना चाहिए था, जो कि नहीं है। बहरहाल कोई बात नहीं, चलें यार। अब मार्केट ने थोड़े से 500 पॉइंट डाले हैं, तो हम वो क्या कहते हैं उसके अंदर जो है ना, वो मेन मेख नहीं निकालते हैं, हम उसको मान लेते हैं। सिंपल पोजीशन की बात करें तो एडवांस में तकरीबन 70%, डिक्लाइन में 20%, अनचेंज 4% और जीरो वॉल्यूम के साथ तकरीबन 5.5%। तो ये जो जीरो वॉल्यूम है ना, ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो हमारे क्या कहते हैं जी इसको, आपका भला करे, अब दिमाग में से बात निकल गई है। चलें, दरमियान में से याद आ गई तो बताएंगे। देखते हैं जी समरी की क्या पोजीशन है। यार समरी डिस्कस करने का बड़ा फायदा है, कम से कम मुझे थोड़ा सा समय लग जाती है कि आज मार्केट में क्या हुआ है। नहीं तो वैसे तो हम अपने शेयर ही देखते रहते हैं हर वक्त, तो आपके साथ जो है बहाने बहाने से हम भी देख लेते हैं। बहरहाल एक अच्छा रिवर्सल जो है वो हमें देखने को मिला है ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के अंदर। साजगार ने 3 रुपए डाले और होंडा एटलस ने 18 रुपए डाले। सबसे अच्छे मेरा ख्याल है कि होंडा एटलस ने ही डाले हैं। और होंडा एटलस कार, सुजुकी कहाँ गया? सुजुकी ने सिर्फ 1 रुपया डाला है। बहरहाल चले, एक बहरहाल एक पूरा का पूरा सेक्टर चला है। और जिस सेक्टर में से, जिस शेयर में से मैंने एग्जिट लिया था, वो अभी भी नीचे ही है। चले कोई बात नहीं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो कल ही हम जिक्र कर रहे थे कि जो लोड्स है वो 13 रुपए पर बुरा नहीं है। तो अब जिसके पास होगा वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है। आगे चलते हैं। लेकिन सर ये उनके लिए है जिन्होंने 13 रुपए पे खरीदा है। जिनके पास 17 रुपए 18 रुपए की बाइंग है, वो जरा सुकून फरमाइए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। केबल्स की बात करें तो आज पेल और वेव्स दोनों में अच्छी इंप्रूवमेंट थी। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि पेल के अंदर जो वॉल्यूम लगा है, वो लगा है तकरीबन कोई 7 लाख का। जबकि वेव्स के अंदर जो वॉल्यूम लगा है वो तकरीबन 1 मिलियन प्लस का है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। आगे चलते हैं। आगे चलें जी, सीमेंट सेक्टर में भी चले, थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने को मिली है। अब जिन लोगों ने आ, इसके अंदर बाइंग कर रखी थी या अभी रिसेंटली की है, गुज़िश्ता 3-4 दिन से हम बात कर रहे थे इसके ऊपर कि सारे ही तकरीबन अच्छे शेयर, अच्छे जो है ना वो प्राइस पर है। अब मेरा ये ख्याल है कि अगर वो 3 से 5% प्रॉफिट आपको मिले, तो आपको ईद से पहले एग्जिट कर जाना चाहिए। आगे आपकी अपनी मर्जी है, हमारा काम था बताना, हमने बता दिया। आगे चलते हैं। केमिकल सेक्टर में भी चलें, कुछ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो है वो आज देखने को मिली है। बर्जर शर्जर भी थोड़े से ऊपर चले गए हैं। लोटे शोटे भी चल गए हैं और निमर्स भी चल गया है। ठीक है जी, अच्छा है बहरहाल। आगे चलें, कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो आज बैंक्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। देखिए बैंक्स के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी वो क्या कहते हैं जी कि इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे हुआ है, होने होने वाला है शायद। और उसके साथ साथ एक चीज़ और थी कि शायद गवर्नमेंट ने जो है वो मना कर दिया है कि वो अपने जो कुछ रिजर्व्स हैं, जो कि मुख्तलिफ सूबों के होते हैं, फिर कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, कुछ इस किस्म की, अभी मैंने तफसील नहीं पढ़ी। अब ये ना हो कि आप लोग इसमें से कोई गलतियां निकालनी शुरू कर देंगे, नहीं जी ऐसा नहीं ऐसा था। लेकिन बहरहाल इन 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 सिंपल वर्ड्स ये है कि गवर्नमेंट कुछ इस चक्कर में है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके पास जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उनके अंदर रकम ना रखी जाए। बहरहाल इसका इम्पैक्ट तो आ सकता है, लेकिन कितना को आ जाएगा? आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट के पास पैसा है ही कितना। ठीक है ना। उनका पहले भी तकरीबन जो बड़े बड़े इदारे हैं, उनके ज्यादातर के अकाउंट्स जो हमें नेशनल बैंक के अंदर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कमर्शियल बैंक्स के ऊपर इसका कोई इतना इम्पैक्ट आएगा। मेरा नहीं ख्याल। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी चले, कुछ थोड़ा सा ग्रीनरी ग्रीनरी देखने को मिली है, चाहे कोई 10-10, 15-15 पैसे, 20 पैसे की है, लेकिन चले कुछ तो बेहतरी हुई है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर।
और आज हमारा शेयर नीचे, बाकी सारे ऊपर। चले कोई बात नहीं यार, 5 पैसे नीचे है, खैर। नेक्स्ट देखें जी, पर फूड वगैरह की बात करें तो अल्तहूर 16 रुपए से ऊपर, बुरा नहीं है। फौजी फूड में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली 26 पैसे की। और इसके साथ साथ नेशनल फूड में 4 रुपए का इजाफा हुआ, चले अच्छी बात है यार। मेरे पास भी है वैसे ये। यूनिटी ने तो खैर कैप लगाया, अच्छी बात है। ग्लास की बात करें तो यार, ग्लास से ना मेरा ख्याल है कि अभी परहेज ही करना चाहिए। ये काफी ऊपर गया हुआ है, मैंने इसके बारे में बिल्कुल कोई स्टडीज नहीं बनाई। उसके बाद आगे चलें। इंश्योरेंस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया यार आज, है। चले कोई बात नहीं। एक शेयर था, गुड हो गया, चले। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो फर्स्ट नेशनल इक्विटीज के अंदर गोला थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो बहरहाल देखा जा सकता है। इसके अलावा एस्कॉर्ट नीचे है, और 786 भी नीचे है। चलें जी कोई बात नहीं। लीजिंग शीजिंग में वैसे ही काम कोई नहीं है। कि छोटी फिल्म कितने पे है जी? इको पैक देखें तो 32 रुपए पर और 18 रुपए पर। नहीं यार, अभी मेरा ख्याल है कि इनसे थोड़ा परहेज करना चाहिए। मुदारबत में मैं वैसे ही काम नहीं करता। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो आज सब ने ही परफॉर्म किया, तकरीबन थोड़ा थोड़ा सा। अ, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि जिसकी उम्मीद की जा सकती हो कि आने वाले दिनों में कुछ हो। अ, मेरा ख्याल है कि अब आपको, अगर आपने नई बाइंग की है, तो आपको अपना प्रॉफिट टेकिंग का लेवल थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए। आने वाले दिनों में आपको इसका फायदा होगा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। ये दोनों सेक्टर्स जो हैं, ये मेरा ख्याल है कुछ साल ही हो गया बेचारा कि ये बिल्कुल स्टेगनेंट हुए हैं। स्टैग्नेंट होने की जो वजह है वो ये कंपनियां नहीं है। स्टैग्नेंट होने की वजह जो है ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से ये बेचारे जो है ये कुछ चल नहीं पा रहे। आगे चलते हैं। पेपर और बोर्ड की बात करें तो चले, सारे ही अच्छे हैं यार, मेरे पास कोई नहीं है। फार्मास्यूटिकल, वाह जी वाह, सारा ही ग्रीन, जबरदस्त हो गया फिर तो है। अच्छा जी, एजीपी में पड़े 4 रुपए। और सिरल में क्या हुआ? सिरल में पड़ा कुछ भी नहीं। फिरोज किधर गया है? अच्छा, फिरोज में पड़े 3 रुपए। चलें यार, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है। जिनके पास है सर जी वो अपना अपना बंदोबस्त कर लें, मेरे पास नहीं है। मैं अभी फिलहाल बजट के बाद देखूंगा अगर किसी फार्मास्यूटिकल में काम करना हुआ तो। पावर जनरेशन में भी इम्प्रूवमेंट कुछ देखने को मिली है। तकरीबन सब के अंदर ही थोड़ा थोड़ा सा बेहतरी आई है। रिफाइनरीज में बाइको यार, चलें यार, बाइको 9 रुपए पे आए तो देख लीजिएगा, क्या याद करेंगे। आगे चलते हैं। आप लोग गिला करते हैं जी, आप बताते ही कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, एवेंसियन में आज बड़ा अच्छा इजाफा देखने को मिला, 5 रुपए 30 पैसे का। और नेटसो ने लगाया लोअर लॉन्ग। यार ये नेटसोल के हवाले से अभी भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बात पूछ रहे हैं यार, रहने दें, दूर ही रहेंगे इस किस्म के शेयर से ना। अब ये कल इसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी, परसों फिर आप इसको बाय कर लेंगे, फिर कभी ये। अब वो कोई मुझे भेज रहा था, उसने एक वीडियो भेजी, एक दोस्त ने, पता कह रहे थे पता नहीं, चाय कप बन गया इसके अंदर। कुछ स्ट्रक्चर बना है तो उसको पता नहीं, वो चाय कप कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे। मैंने कहा यार मुझे इन कप शप का नहीं पता, तो बस ठीक है, आप लोग देख लें इसको क्या करना है। तो नेटसोल के अलावा बाकी तमाम के अंदर जो है वो एक अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और इसको लीड किया है टीआरजी ने और अवेंसियन ने। अ, देखें यार, टेक्सटाइल के हवाले से मैंने एक बात करना थी आप लोगों से, कि देखिए पाकिस्तान को की ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, वो हैं यूरोपियन कंट्रीज को। अब यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यूके तो उसमें से निकल चुका है, लिहाजा यूके का इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, और पूरी की पूरी यूरोपीय यूनियन जो है उसका इम्पैक्ट होगा डिफरेंट। अब सर बात ये है कि किसी की दुम के ऊपर तो हमने रख दिया पाँव, माफ कीजिएगा, ठीक है ना। अब वो उनकी दुम के ऊपर चूके आ गया पाँव, और हम उनको करते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है ना। हमने, उन्होंने हमको बनाया हुआ दर्जी,
ठीक है ना, कि हमारे कपड़े शपड़े सी के लाया करें आप लोग ना। तो बस यार क्या करें, हम पूरा कंटेनर भर के कपड़ों का बेचते हैं, वो आगे हमारे हाथ में जो है वो कोई एक लैपटॉप रख देते हैं, चलो पैसे पूरे हो। ये तो हाल है हमारी तरक्की का और हमारी सोच का, कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, कहने को ठीक है, अच्छी बात है यार, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हमारी बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन अब दौर जो है ना ये नहीं है। तो अब चूंकि उन्होंने हमारे ऊपर एक रहम खाकर हमें दिया हुआ जीएसपी स्टेटस, उसका सिर्फ एक छोटा सा इम्पैक्ट ये है कि हमारे ऊपर जो टैक्सेशन है वो ज़रा कम होती है। ज़ीरो नहीं है, होती ज़रूर है, लेकिन कम होती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अब जब के हमारे यहाँ जो है वो कुछ चूंकि हमारे दीनी मामलात हैं उनमें हमारी मोहब्बतें भी शामिल हैं, अब उसकी बिना पर जब हमने थोड़ा सा शोर मचाया है तो उन्होंने हमारा मुंह बंद करने के लिए जो है वो जीएसपी स्टेटस जो है वो हमें दिखा दिया है कि ठीक है जी, फिर अगर आपने नहीं करना तो फिर हम वापस ले लेते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में टेक्सटाइल सेक्टर जो है इसके अंदर कुछ हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वजह ये है कि वो 28-30 ममालिक हैं जिन्होंने मिल के हमारे गले के अंदर डाला हुआ है फंदा। ठीक है ना, तो वो जब दिल करेगा वो खींच देंगे। हमारी ज्यादातर एक्सपोर्ट्स या तो जाती हैं यूरोप को या जाती हैं अमेरिका को। ठीक है ना, तो दोनों ने हमें हमें बनाया हुआ है कमी कमी माजरत के साथ। ठीक है ना, कि कपड़े शपड़े सी के लाया करें, जूते शूते बना के लाया करें हमारे लिए, टेक्नोलॉजी की तरफ हमें वो हाथ नहीं लगाने देते। तो बहरहाल ये आज कुछ थोड़ा सा लेक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, कि ये इम्पैक्ट जो है टेक्सटाइल के ऊपर मैं कोई अच्छा नहीं देख रहा आने वाले दिनों के अंदर। दो चीज़ों का इम्पैक्ट होगा, एक तो वहां पर चूंकि मैं खुद भी वहां से हूँ, मुझे अच्छा खासा अंदाजा है कि सीरी नंबर्स ऑफ चेन्स जो हैं ये ब्रांड्स की वो बंद हुई है वहां पर। एक तो उसका इम्पैक्ट आएगा एक्सपोर्ट के ऊपर, और दूसरा ये जो जीएसपी का फंदा है, अगर ये हमारे गले में पड़ जाता है तो भी हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो इस चीज़ का आएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में शायद टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर बुरा वक्त आ सकता है, लिहाजा आ, हमने अपनी राय आपको बता दी। आगे तुझे खुद समझदार हो, मेरा जुम्मा होश पोश। ठीक है ना, आगे चलेंगे। आगे चलते हैं, स्पिनिंग स्पिनिंग भी सारे उसी में ही आ जाते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर सारे नीचे है। अब ये सारा क्यों नीचे है? शिपिंग कॉरपोरेशन, बल्क टर्मिनल, कंटेनर टर्मिनल, ईआईए, इसके सबस के नीचे आने की जो रीजन है वो यही है कि जो सफरी पाबंदियां वगैरह लगने को जा रही है उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 8 छुट्टियां गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं उससे भी ट्रांसपोर्ट के ये बल्क टर्मिनल वगैरह सारे बंद रहेंगे, तो ये उसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट है, वक्ती इम्पैक्ट है। दुनिया ख़त्म नहीं हो जानी, ये सिलसिला ठीक हो जाएगा। उसके बाद बस यार और कुछ नहीं है, तो चलते हैं जी कैंडल की तरफ। यार कैंडल पर जाने से पहले ज़रा अपनी कंपनी से एक मशहूरी करनी थी मैंने, और वो ये थी कि ये हमारी कंसल्टेंसी की सर्विस है। अगर आप लोगों में से कोई दोस्त जो है वो ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है, और अगर ना ज्वाइन करना चाहे तो फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पर एक चीज़ जो थी वो मैंने ये बताना थी कि अभी रिसेंटली जो है, अब ये हमारी जो बेसिक सर्विस है इसमें हम कोई और क्लाइंट नहीं ले रहे। लिहाजा अगर किसी ने ज्वाइन करनी है तो वो हमारी इनहेंस सर्विस ज्वाइन कर सकता है। लेकिन ये इनहेंस सर्विस जो है ये उनके लिए है जिनका पोर्टफोलियो 1 मिलियन प्लस हो। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख से कम है तो फिर आप ये सर्विस ना लीजिएगा, हमारी बेसिक सर्विस जो है उसके ओपन होने का इंतजार फरमाइएगा। लेकिन अगर कोई अर्जेंट बात आपने पूछनी हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से मुझसे पूछ सकते हैं। हम बता देते हैं यार, ये यूट्यूब पे पूछ लीजिएगा फिर भी बता देते हैं। लेकिन कभी कभार अगर आपने डेली जो है वो फोन करने हैं तो फिर इंतजार फरमाइए इतनी अर्जेंट सर्विस जो है वो मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल ये सादा सा तरीका है यार, ये अगर किसी ने ज्वाइन करनी हो तो वो कर सकता है। बाकी इंशाल्लाह ऑफिस हमारा बन चुका है, और ईद के बाद जो है वो हम मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। और ईद के बाद जो है इंशाल्लाह हमारा जो ट्रेनिंग सेशंस का सिलसिला है उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आप अपने शहर के अंदर कोई ट्रेनिंग सेशन का अरेंज करना चाहें और उसमें कोई 10 से कम 10 लोग मौजूद हों, तो आप हमें रब्ता करके बताइए, हम उसकी तफसील से आपको आगाह करेंगे।
और आपके शहर के अंदर जो है वो ट्रेनिंग सेशन हम जो है उसको करेंगे। अच्छा जी, आज की जो कैंडल है एक अच्छी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और सबसे अच्छी बात जो है आज की कैंडल की वो ये है कि सर कैंडल के ऊपर विक जो है ये बिल्कुल बहुत छोटी सी है और वाकईतन ये मोमबत्ती लग रही है। कैंडल के अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक जान है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो क्या है, वो ये है जो मुझे थोड़ी सी पसंद आई है कि अब आप ये देखिए कि बसा औकात होता क्या है कि जिस तरह आप ये देखें, ये वाली एक कैंडल है, इसने क्लोजिंग दी हमें, लेकिन अगले दिन जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ उसमें मार्केट यहाँ से नीचे गई और फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ जो है वो हमें इम्पैक्ट दिया। एक चीज, अब आप ये देखिए, यहाँ की जो अच्छी बात है आज की कैंडल की कि कल जहां पर मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी थी वहीं से मार्केट ने आगाज किया और वहां से मार्केट ने डाउनफॉल नहीं दिखाई। ये चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट के जो आज की जो कैंडल है इसके नीचे वीक नहीं है। अगर वीक होती तो मैं इसको भी थोड़ा सा क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूं, अगर रेड कैंडल के नीचे वीक हो तो ये अच्छी बात होती है, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसके नीचे एक बहुत बड़ी वीक है, एक बहुत बड़ी रिकवरी है जो कि एक सिग्निफिकेंट है। अब उसका रिजल्ट जो है वो हमें आज मिलने को मिला है, देखने को मिला है। और आज की जो कैंडल है वो बहुत अच्छी है, उसके ऊपर जो वीक है वो बहुत छोटी है। रेड कैंडल के नीचे वीक हो तो अच्छी बात है, ग्रीन कैंडल के ऊपर वीक हो तो बुरी बात है। ठीक है ना? तो ये अच्छी और बुरी बात जो है ये थोड़ी सी समझ लीजिएगा। अब देखिए, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि जब एक कैंडल बनती है तो उसके बाद बनने वाली दूसरी कैंडल डिसाइड करती है कि अब क्या होगा। अगर मुमकिन तौर पर आ, अब आज हो गया है ट्यूसडे, तो ये रहा वेडनेसडे, ये रहा थर्सडे और ये रहा फ्राइडे। तो मुमकिन तौर पर मार्केट जो है वो फ्राइडे तक 45,000 तक जा सकती है। अब मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने शेयर्स को इंडेक्स के साथ नथी किए हुए हैं अभी तक, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि अब आप अपने शेयर्स को सेपरेट देखिए और इंडेक्स को सेपरेट देखिए, क्योंकि थोड़े से मामलात डिफरेंट हैं ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है ना? इसलिए अगर वॉल्यूम जो है वो मिलियंस के हिसाब से लगेगा तो फिर आप शेयर्स को इंडेक्स के साथ मैच रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी भी इस चीज को साथ रखा हुआ है कि आप इंडेक्स और शेयर्स दोनों को देख रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इंडेक्स 45 को टच करे तो आप इधर उधर हो जाए। ठीक है सर? लेकिन अगर आप सिर्फ अपने शेयर्स को देख रहे हैं तो अच्छी बात है, आप सिर्फ अपने शेयर्स को देखें, उसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को देखें और आप उसमें से एग्जिट ले लें। लेकिन अगर आप इस इंडेक्स के साथ चल रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि अगर मार्केट मूव करती है तो मार्केट 45,000 तक जा सकती है, 45,200 तक जा सकती है। वहां से मेरा ख्याल है कि आपको इधर उधर हो जाना चाहिए। ये मेरी एक अपनी राय है, आप इसे इख्तलाफ फरमाइए, आपका जमहूरी हक है। आ, सवाल पूछना चाहें तो आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी सवाल पूरा लिखा करें, प्रिसाइज लिखा करें, ताकि हमें ज़रा जवाब देने में भी आसानी हो। ठीक है यार, दुआ में याद रखिएगा, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है। अ, ईद के बाद कुछ मामलात डिफरेंट होंगे, लेकिन ईद से पहले आपको मार्केट कुछ ग्रीन ग्रीन सी दिखाई देगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।